नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं शनिदेव 6 अप्रैल 2024 से 3 अक्टूबर 2024 तक नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और ये 3 अक्टूबर 2024 तक पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। पूरे 181 दिन तक ये शनि का गोचर पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में होगा। पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में रहेगा। अभी तक शनि का गोचर राहु के नक्षत्र सतविषा में था। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से अपना फल प्रदान करते हैं। तो अभी तक शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, शनि के वश में थे और नक्षत्र में राहु के माध्यम से अपना फल दे रहे थे। अब शनि भी पाप ग्रह है, राहु भी पाप ग्रह हैं। राहु तो सर्वाधिक पाप ग्रह माने जाते हैं। तो एक पाप ग्रह दूसरे पाप ग्रह माध्यम से जब अपना फल देता है तो पाप प्रभाव ही पड़ेगा, यानी कष्टों में वृद्धि होगी। और बड़ी वजह है कि शनिदेव 17 जनवरी 2023 से लगातार कष्ट ही दे रहे थे। शनि के कुंभ राशि में गोचर के दौरान यह पहला मौका है जब शनि आपको सुफल देने की स्थिति में आएगी, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद जो है देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। अत्यंत शुभ फल देने के लिए जाना जाता है। भाद्रपद जो है का अर्थ होता है शुभ पैरों वाली मानी जाती है। पैर जिनके कदम पड़ते ही घर में शुभता आ जाती है और शनि गुरु के माध्यम से अपना फल देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु जिस भाव के स्वामी हैं उन सभी भावों में शुभ फल मिलेंगे। जिन भावों पे गुरु की दृष्टि है उन भावों के शुभ फल आपको मिलेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र परिवर्तन का नक्षत्र है और अत्यंत ऊर्जावान नक्षत्र है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। तो शनि देव 6 महीने के लिए पाप प्रभाव से मुक्त होकर गोचर करेंगे। और यही वजह है कि शनि देव की यह वरदान समझिए। नक्षत्र परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर ये क्या प्रभाव देंगे शनिदेव? यह मकर लग्न और मकर राशि के जातकों के लिए है। अगर आप मकर लग्न और मकर राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वहीं पे होगी
उसके बाद शनिदेव 6 महीने से, शनिदेव 6 अप्रैल से नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आपकी कुंडली के धन भाव में देवगुरु का गोचर 1 मई को पंचम भाव में होगा और 1 मई तक, 1 मई के बाद अगले 13 महीने तक गुरु पंचम में ही गोचर करेंगे। इसीलिए मैंने पंचम भाव में ही गुरु को दर्शाता। 30 अप्रैल तक गुरु चतुर्थ भाव में रहेंगे। आपके जीवन में शनि की 7.5 का अंतिम चरण गतिमान है। 7.5 के अंतिम चरण में शनिदेव आपको पिछले संघर्षों के प्रयासों का प्रतिफल देने के लिए जाने जाते हैं। अंतिम चरण में शनिदेव आपके धन भाव में आए ही इसीलिए है कि आपकी आर्थिक समस्या दूर हो, परिवार में सुख शांति प्रेम संबंध आपको बना रहे, बढ़ते परेशानियां कष्टों से आपको राहत मिले, सभी प्रकार की समस्या में आपको राहत मिले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि तीसरे भाव में 15 महीने से शनिदेव का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा में रहा। शुरुआत होते ही 14 मार्च को शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा में आ गए और इसके बाद मंगल के नक्षत्र में चले गए। फिर शनि इसम में आ गए तो राहु और मंगल नक्षत्र में शनि देव आपको लगातार कष्ट ही देते रहे। लेकिन पहला मौका है जब शनि एक अत्यंत शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आए हैं और आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए जीवन में 7.5 की शुरुआत में उस समय शनि का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में था। यह बात में कोई संदेह नहीं कि मकर राशि के जातकों के पिछले 7.5 वर्ष में बहुत अधिक कष्ट उठाया होगा। खास करके जिन जातक की जन्म कुंडली में शनि खराब थे, अंश बल से कमजोर थे, राहु कमजोर थे, शत्रु राशि में थे, पाप ग्रहों के प्रभाव में थे, यानी नीच के थे, उनके कष्टों को तो कोई भी सीमा नहीं है होगी। उनके 7.5 ने बिल्कुल बर्बाद ही करके छोड़ा होगा पूरी तरह से। प्रथम चरण के दौरान आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई होगी, क्योंकि खर्च के भाव में थे, बचे भाव में फालतू के खर्च इतना अधिक बढ़ गए होंगे कि आप कर्ज लेने को मजबूर हो गए होंगे। धीरे धीरे हालत इतने खराब हुए होंगे कि कर्ज उतारना तो दूर की बात, आप तो अधिक कर्ज के दलदल में फंसे चले गए होंगे। स्वास्थ्य भी खराब
रहा होगा। धन को लेकर मानसिक तनाव बना होगा। कार्यों में थोड़ी देरी होता होगा, विलम्ब होता होगा। आपके अधूरे रह गए होंगे। भाइयों से, मित्रों से, परिवारजनों से, रिश्तेदारों से आपको कोई सहयोग नहीं मिला होगा। कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ गए होंगे। सब जगह से आपको इतना अधिक परेशानी हुआ होगा कि लगातार चिंता, तनाव और डिप्रेशन की स्थिति में रहे होंगे और आपकी रातों की नींद ही उड़ गई होगी। साढ़े साथी के दूसरे चरण में शनिदेव आपके लग्न में गोचर कर रहे थे और दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही थी। दूसरे चरण में आपके व्यापार, व्यवसाय, कारोबार, नौकरी की दृष्टि से बहुत खराब रहा होगा। कैरियर और बिजनेस में लगातार आपको गिरता नजर आता होगा। दिनों दिन बिजनेस में परेशानियां आता होगा। फिर दूसरी नौकरी ना मिल पाना, खासकर के उन जातकों के लिए उनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी। साढ़े साथी के दुष्प्रभाव के कारण बिजनेस में घाटा, व्यापार में धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, पैसा डूब जाना, बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद हो जाना, धोखा दिया, छल कपट आपके साथ हुआ होगा। इसी द्वारा आपको किसी भी प्रकार का इस तरह का आपको नुकसान हुआ होगा। खास करके उन जातकों के जीवन में विशेष तौर से घटित होगी जिसके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा चल रही थी। अगर ऐसा हुआ हो तो आप अब चिंता मत कीजिए, अब आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। तब संपत्ति के गलत खान पान के भी शिकार भी बने होंगे। लग्न भाव में थे तो लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, तो दूसरे चरण में शरीर में आलस, थकान, काम में मन ना लगना, काम को लेकर टालने, आज नहीं तो कल करेंगे, इस तरह का आपको होता होगा। काम करने की इच्छा होने पर भी काम का ना मिलना, कष्टकारी यात्रा, भाई बहनों से संबंध खराब हो जाना, अपने आपको मानसिक अशांति बढ़ जाना, दाम्पत्य जीवन में भी आपको गिरावट आया होगा। कुटुंब सभी समस्याओं आपके साथ आई होगी। साढ़े साथी के तीसरे चरण में 17 जनवरी 2023 को शनिदेव धन के भाव में आ गए। तीसरे चरण में यह आशा बनी कि अब हालत में कुछ सुधार होगा, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया। हालांकि पिछले
5 वर्ष में लगातार कष्ट झेलने के कारण शनि ने आपको तपा करके खरा सोना बना दिया। अब आपको ये 5 साल में आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब आपको सब समझ में आ गया होगा। खराब समय में आपका साथ जो दिया और किसने साथ छोड़ दिया, तो इस वजह से अब आपके फालतू खर्चों तो कष्ट कमी आई होगी। के माध्यम से मैं भी सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन बैंक बैलेंस आपका अभी भी अधूरा ही रह गया होगा। अपने नए सिरे से अपने व्यापार व्यवसाय का पुनर्गठन भी किया होगा, अच्छे पार्टनर भी मिले होंगे और फ्रेंड सर्कल भी आपका अच्छा होगा। भले ही छोटा हो, लेकिन ऐसे मित्र का रह गया होगा जिन्होंने आपके खराब समय में आपकी मदद की, लेकिन अभी तक 6 अप्रैल तक जो स्थिति रही है, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, 7.5 में जो फल आपको मिलने चाहिए थे वो आपको नहीं मिल पाए। अब शतविषा को छोड़कर पूर्वा भद्रा नक्षत्र में आ चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, और गुरु वर्तमान में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और 1 मई को पंचम में आएंगे। तो अब समझते हैं कि अब ये शनि आपको क्या देने जा रहा है, आपको क्या मिलने वाला है, कौन कौन वरदान आपको सफलता मिलने वाला है, आपको मिलने जा रहा है। शनि का गोचर धन के भाव में है, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, और गुरु है धन के कारक। शनि का गोचर गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में हो रहा है, इसीलिए शनि देव के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। तो पहला प्रभाव इसका यही होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा। अभी तक ऐसा आता तो था नहीं, लेकिन इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। अब धन भी आएगा भी और धन का संचय भी होगा, यानी आपका धन की बचत भी होगा। धीरे धीरे आने वाले 6 माह में आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। परिवार में कलह का वातावरण था, अब खुशी की वातावरण हो जाएगा। सप्तम में होगा, खुशी का होगा। संपत्ति को लेकर किसी तरह की विवाद था वह खत्म होगा और संपत्ति का आपको लाभ भी आपको मिलेगा। शनि धन भाव में गोचर कर रहे शनि देव की दृष्टि चौथे भाव पर, 8वें भाव पर और भाव पर है। शनि दूसरे भाव, चौथे भाव, 8वें भाव और 9वें भाव का फल आपको देंगे। देवगुरु बृहस्पति
आपकी कुंडली में विदेश भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि हमारा कर्म है, गुरु हमारा भाग्य है, और भाग्य भाव पर भी देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो लाभ के भाव पर गुरु और शनि दोनों का संयुक्त प्रभाव है, दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो सफलता जरूर मिलेंगे। यह समय हमारे लाभों को बढ़ाने वाला होगा। शनि और गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने से लाभ भाव का भाव जागृत होगा और आपके कार्यों, आपके परिश्रम का फल मिलना शुरू हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी संपत्ति में, बृहस्पति कुंडली में भाव में तीसरे भाव में हैं, भाव के स्वामी, और 1 मई से पंचम भाव में गोचर करते हुए लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति और शनि के देव के प्रभाव से 12वां भाव की जागृत होगी और तीसरा भाव भी जागृत होगा। भाव खर्च का होता, 12वें भाव जो है खर्च का होता है। अगर अभी तक आपके खर्चे बढ़े हुए हैं तो नुकसान ज़्यादा हो रहा था, तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से ज़्यादा परेशान थे, या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था तो उसमें आपको परेशान थे। अब आपको राहत मिलेगी, आपके खर्चों में कमी आएगी, धन का आगमन होगा, धन संचय होगा, धन की बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। नुकसान जो भी हो रहा था, सारे नुकसान अब समाप्त हो जाएगी और अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, कोई कोर्ट कचहरी से भी आपके राहत मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के प्रतीक हैं, और अगर आपको यह लग रहा था कि आप पर ईश्वरी कृपा नहीं है, तो वह आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात भी होगी। अभी तक 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश का होता है। जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर से दूसरे शहर भी हो सकता है। आपके कार्यों को विदेश संबंधी आपके कार्य जो अधूरे रहा होगा, अब आपके वह काम पूरे होंगे। 12वें भाव के स्वामी होकर लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो लोग किसी भी तरह से विदेश से जुड़े हुए उनको लाभ की प्राप्ति होगी। 12वां भाव परिवर्तन का होगा और पूर्वाभद्रा नक्षत्र जो है यह परिवर्तन का नक्षत्र है। अगर आप अपने कार्य में बदलाव करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। विदेश से जुड़ करके आप कोई कार्य कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। और शनि की दृष्टि से 4थे भाव पर है, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। तो अगर आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। गुरु की
सारे प्रभाव के भी स्वामी हैं। और जब भी तीसरा भाव जागृत होगा तो तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, जीवन में आने वाले चैलेंज का होता है। तो इस समय आप अपने जीवन में आ रहे किसी भी चैलेंज को, चाहे वह कैरियर में हो, शिक्षा में हो, बिजनेस में हो, नौकरी में हो, या भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर हो, या गाड़ी वाहन, तो व्यवसाय को लेकर, दाम्पत्य जीवन में कोई चैलेंज हो रहा, चैलेंज को आपके अंदर झेलने की क्षमता आएगी और हर चैलेंज से आप निपटेंगे और हर चैलेंज को आप सामना करेंगे और अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर उस चैलेंज को पूरा कर भी लेंगे और सफलता अर्जित भी कर लेंगे। भाई बहनों से संबंध अगर खराब थे तो भाई बहनों से संबंध भी मधुर बनेंगे, हर तरह के संबंध भी में सुधार आएगा। तीसरा भाव यात्रा का होता है, तो यात्रा भी इन समय करेंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव संचार माध्यम से होगा, इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको लाभ मिलेगा और विदेश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर विदेश से भी लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव में 1 मई से आएंगे, पंचम भाव भी जागृत होगा और नवम भाव भी जागृत होगा। शनि पंचम भाव का भी फल आपको देंगे, तो संतान से जुड़ी कोई समस्या अगर आपके सामने है तो उसमें राहत मिलेगी। आपकी शिक्षा किसी वजह से बाधित हुई थी तो वह शिक्षा फिर से शुरू होगी। लव रिलेशन में आई दूरियां समाप्त होगी, विवाह के मार्ग प्रशस्त होंगे। छात्रों के लिए शिक्षा और करियर बनाने का अत्यंत अनुकूल समय आ चुका है। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं, तो आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, आपके ज्ञान की भी वृद्धि होगी, जिसके आधार पर आप अपने कार्यों को अच्छे से पूरा करेंगे और लाभ अर्जित करेंगे। जन्म कुंडली के 11वें भाव पर शनि गुरु बृहस्पति दोनों का प्रभाव रहेगा। 11वां भाव जागृत होगा, आपकी इच्छा पूर्ति का भी होगा। घर 11वां भाव में आपकी इच्छा, आपके सपने पूरे होंगे। शनि की प्रभाव आपके मनोरथ को पूरा करेगा। शनि मकर राशि के लिए प्रबल योग कारक होते हैं और अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो अष्टम के कारक होते हैं शनि। आपकी आयु में वृद्धि होगी और आपके जीवन में चल रही परेशानियां और संघर्षों को समाप्त करेंगे। और जो लोग ज्योतिष तंत्र मंत्र में रिसर्च कर रहे हैं फील्ड में, उनको भी राहत मिलेगा। बहुत अच्छा समय आ चुका है जो ज्योतिष तंत्र से जुड़े हुए हैं लाइन में, और जो
सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। समय बहुत अच्छा है। जो ऑटोमोबाइल से जुड़े हैं सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगा। मकर लग्न मकर राशि वाले, सबसे बड़ी बात ये है जो कि परिवर्तन जो है मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। यह गोचर आपके लिए ज़बरदस्त लाभ लेके आया है। और खुशी की बात यह है ये चैती नवरात्रि आ चुका है। इस नवरात्रि में आप अगर सिद्धि कुंजिका का कम से कम आप 7 बार 9 दिन अगर पाठ करते हैं तो ये 6 महीना आपके लिए बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। मान लिया किसी और ग्रहों के अनुसार से हो सकता है आपको फल कम मिले, तो इसके लिए ये चैती नवरात्रि आज से शुरू है। तो आप इसमें माँ की भक्ति और कन्या छोटी छोटी कन्या को भोजन करा के दक्षिणा दे करके विदा करें। 9 दिन आप साधना में आप कर दीजिए तो आपको बहुत सफलता मिलेगा। ताकि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कारोबार कमज़ोर हुए तो खराब हुए तो राजा को भी रंक बना देता है। शनि मजबूत होने से लोहा मशीनरी कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है। कोर्ट केस में भी विजय मिलती है। और शनि अच्छा हो तो सफलता भी मिलते हैं। समस्याओं से मुक्ति मिलती है और शनि को न्याय का प्रतीक माना जाता है। यदि शनिदेव मजबूत है तो आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता है। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। बात करते हैं शनि देव के जो नवरात्रि में मैंने उपाय बताया हूँ, रोज आप शिवालय में जाएं। शिवालय में जा कर के आप अगर नवरात्रि में रुद्राभिषेक कराते हैं और उसके बाद कुमारी कन्या को खिलाते हैं तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। पीपल वृक्ष में शनिवार के दिन जल दें और आप जल दें और सरसों तेल का दीपक जलाएं। और नवरात्रि में चैती नवरात्रि में शनिवार के दिन और शुक्रवार को 8 नंबर के काले रंग के जूता या चप्पल और छाता ला करके अगर किसी गरीब बुजुर्ग को अगर दान देते हैं इससे बहुत राहत मिलेगा। इसी के साथ अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और आज का दिन आप सभी को मंगलमय है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे।